हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। और ये एग्जाम में जो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है तो सभी बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास का है। ठीक है, खास करके 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को तो ज़रूर ही पता होना चाहिए। बाकी जो 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसकी नॉलेज होगी तो अच्छा ही है, लेकिन 9th 10th में स्पेशली ये डिटर्मिनर्स का टॉपिक आता है। तो हम डिटर्मिनर्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स में हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल में व्हाट इज़ द डिटर्मिनर्स, एक्चुअल में होते क्या हैं डिटर्मिनर्स और कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर की डेफिनेशन ये है, अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड। डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है, देखो, दैट कम्स बिफोर द नाउन, जो कि नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है? नाउन। अगर कोई नाउन वर्ड है तो नाउन से पहले अगर जो वर्ड आएगा स्पेसिफिक वो डिटर्मिनर होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पर एप्पल लिखा, तो अब इसके आगे जो है स्पेसिफिक वर्ड बहुत सारे आ सकते हैं। अगर मैं एक ही एप्पल की बात कर रहा हूँ तो एन एप्पल आ सकता है, और अगर मैं यहाँ पर एप्पल्स लिख देता तो हो सकता है यहाँ पर सम एप्पल्स आ जाए, ठीक है, या मैनी एप्पल्स आ जाए। तो डिपेंड करता है कि किस वे में यूज़ हो रहा है। तो ये सभी जो है हमने एन यूज़ किया या फिर सम यूज़ किया या फिर दिस यूज़ किया और मैनी यूज़ किया, या फिर मैं ऐसे बोलूँ दिस एप्पल, तो ये भी तब भी ठीक है। ये दिस जो यूज़ हुआ है आर्टिकल कर रहा हूँ, डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एप्पल्स ऐसे भी कह सकता था, दीज एप्पल्स। दीज एप्पल्स कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारे एप्पल्स हो गए। ठीक है, दीज एप्पल्स, ये क्यों नहीं बन रहा, ठीक है, दीज एप्पल्स। तो इस तरीके से ये जो भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, अब आप यहाँ पर ये देखोगे जो हमारा जो वर्ड है ना एप्पल, मैंने जो एप्पल वर्ड लिखा है, एक्चुअल में जो ये एप्पल वर्ड है ये क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले हमने कुछ वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पर एन यूज़ किया है, यहाँ पर सम, और यहाँ पर मैनी, और यहाँ पर दीज यूज़ किया है, यहाँ पर दिस यूज़ किया है। इस तरीके से और भी डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? यूज़ होते हैं बिफोर नाउन और नाउन फ्रेजल। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है? इट टेल्स अस वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम नाउन की बात कर रहे हैं वो जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। जनरल मतलब कि कोई आम नॉर्मली यूज़ हो रहा है, स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि कोई किसी खास उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये एक डॉग की इमेज है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द डॉग। तो अब द लगने से ये स्पेसिफिक हो गया ये डॉग। ठीक है, द डॉग विद द लॉन्ग टेल। अब इसकी पूंछ यहाँ पे लंबी सी दिखाई गई है तो इसीलिए इसको बोला गया है द डॉग विद लॉन्ग टेल। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जो डॉग जो है ये क्या है? नाउन है, तो इससे आगे यूज़ हुआ। और यहाँ पर इसकी टेल मतलब इसकी पूंछ जो है उससे आगे हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हमने लॉन्ग यूज़ हुआ, ये लॉन्ग जो हुआ एडजेक्टिव में यूज़ हुआ। तो एक्चुअल में जो यूज़ हो रहा है टेल के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि उसकी पूंछ के लिए। आगे यहाँ पर हमें एक बार इस इमेज में हमें क्या गिवन है? कार। ठीक है, तो आई लाइक दिस ब्लू कार। तो इस कार का रंग जो है ये तो ब्लू हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, लेकिन जो कार है ये नाउन है। कार क्या है यहाँ पर? नाउन। तो नाउन से पहले यूज़ हो रहा है, ठीक है, दिस। तो दिस क्या हुआ? हमारा एक डिटर्मिनर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन दिया, ये क्या बना हुआ है हमारा? यहाँ पर बर्गर। आई हैड अ बर्गर फॉर टी। ठीक है, अब यहाँ पर वो बर्गर खाने की बात कर रहा है तो अ बर्गर, यहाँ पे जो अ वर्ड यूज़ हुआ है ये भी हमारा एडजेक्टिव डिटर्मिनर है। तो अब देखते हैं कि डिटर्मिनर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। अब हमें बेसिक आइडिया हो गया कि व्हाट इज डिटर्मिनर। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिटर्मिनर्स एंड टाइप्स ऑफ द डिटर्मिनर्स। तो हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। तो पहला हम अगर बात करें तो हमारा होता है आर्टिकल। आर्टिकल में हमारे होते हैं ए एन द, मैं पहले भी समझा चुका हूँ ए एन द। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है जिसपे हमारा कोई मतलब कि हक या अधिकार दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो उसमें हम यूज़, या हमारे कब्जे में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर। जैसे यहाँ पर माई, जैसे मैं बोलूँ माई बुक, तो उस पर मतलब मेरा कब्जा है या मेरे पोजेशन में है, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे माई बुक। और जैसे योर पेन कह सकता हूँ मैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? जैसे हर कार, इस तरीके से यूज़ कर लूँ। तो ये जो होंगे ये हमारे जो होंगे पॉजेसिव होंगे, पोजेशन शो करेंगे। ठीक है, एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव में ये बताता है कि हमें कोई चीज़ को बताता है, कोई चीज़ दूर है, पास है, इंडिकेट करता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये किस तरीके से यूज़ होंगे अभी इनको हम देखेंगे। एक होता है हमारा न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4।
ये न्यूमरल डिटर्मिनर हो गए। इसमें ही एक आता है ऑर्डिनल, जो ऑर्डर की सेंस में आते हैं, होते तो नंबर जैसे ही हैं बट वो ऑर्डर में आते हैं, जैसे कि हम बोले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, या फिर नेक्स्ट, लास्ट, इस तरीके से जो हम ऑर्डर के सेंस में अगर हम बताते हैं दैट आर ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स। एक होता है क्वांटिफायर्स, जिससे हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी पता चलती है। तो क्वांटिफायर्स में आते हैं हमारे जैसे मैनी, फ्यू, सम, एवरी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी, लेस, इस तरीके के ये हमारे सारे डिटर्मिनर्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पार्ट है कि हमारे पास कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं। आगे एक एक को डिस्कस में अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला जो डिटर्मिनर है वो है हमारा आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमारे होते हैं 3, ए, एन और द। तो बेसिकली इसमें जो हम समझेंगे वो ए, एन और दा को समझेंगे। क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि आर्टिकल होते क्या है एक्चुअल में, ये समझ लेते हैं। 3 आर्टिकल तो होते हैं, उनका यूज़ कैसे होगा और आर्टिकल एक्चुअल में है क्या, ये भी समझते हैं। तो पहले जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल्स में, तो क्या है यहाँ पर आर्टिकल का अगर हम समझे क्या है, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड। आर्टिकल जो होता है क्या होता है, एक वर्ड होता है दैट कम्स बिफोर अ नाउन। किससे पहले आता है ये, नाउन से। जब हम डिटर्मिनर की बात कर रहे थे वो भी तो नाउन से पहले ही आते हैं, तो आर्टिकल भी तो डिटर्मिनर का ही पार्ट है, तो किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा यहाँ लिखा है ये बॉय, यहाँ पर लिखा है बी, और यहाँ लिखा है एप्पल, तो यहाँ पर हमने इसके साथ यूज़ किया है द बॉय। तो नाउ बॉय क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले आया है। ठीक है, द। और यहाँ पर लिखा है अ बी, मतलब एक मधुमक्खी, तो यहाँ पर आ जो बी से पहले यूज़ हुआ है अ, ये यहाँ पर अ भी जो है एक आर्टिकल है। ठीक है, और एन एप्पल, एप्पल से पहले, एप्पल क्या है, नाउन है, और एन क्या है, आर्टिकल है। क्या हो गया हमारा, एन एप्पल। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा यूज़ हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है कि पूरी एक पैसेज टाइप से दी है, इसको एनालाइज करते हैं और फिर समझते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर मुझे आप बताना क्या लिखा है इसमें। लेट्स रीड द फॉलोइंग केस स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये एक टेक्स्ट बुक की केस स्टडी है। अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कोई एक आर्टिकल समझ लो कि ऐसे ही लिखा हुआ है, और उसमें हम देखेंगे कि हमारा आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है और कैसे यूज़ हुआ है। पहले मैं पढ़ के समझाता हूँ कि क्या क्या लिखा है यहाँ पर। इसमें अगर हम समझे तो यहाँ पर देखते हैं, इट्स फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ, मतलब कि 2 महीने बाद फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा। एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर। शू मैन्युफैक्चरर कौन है, सलीम है, इनको एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ्स टाइम। और वो क्या करना है, उसको 1 महीने के टाइम में 3000 जोड़े बनाने हैं शूज़ के। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स। अब उसको पूरा प्रोडक्शन करने के लिए उसे कुछ वर्कर्स और काम पर रखने पड़े। फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क, क्योंकि जूतों में जो सिलाई होती है और उसमें जो पेस्टिंग वगैरह होती है उसके लिए, चिपकाने वगैरह के लिए। टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, उसने क्या किया, लोन लिया एक बैंक से। एंड परचेज रॉ मटेरियल, और कुछ कच्चा माल खरीद लिया। अब यहाँ पे क्या कहता है, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के एंड में सलीम विल बी एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। सलीम जो है वो अपना ऑर्डर डिलीवर कर देगा, मेक अ गुड प्रॉफिट, और उससे उसको एक अच्छा फ़ायदा होगा। एंड रिपे द लोन, और वापसी में लोन वो जो करेगा उसको रिपे कर देगा, जो भी उसका लोन है उसको वापसी चुका देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें हुई हैं। तो अब इसमें हमें देखना है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं और कौन कौन से आर्टिकल यूज़ हुए हैं। तो अगर जैसे यहाँ पर लिखा है, नोटिस द रेड वर्ड्स, रेड में जो भी वर्ड्स हैं वो देखने हमें। रेड में क्या क्या लिखा है यहाँ पर, द, तो द आर्टिकल हुआ। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एन, ये भी आर्टिकल हुआ। और यहाँ पर ये जो लिखा है, ये ए लिखा है, ये भी आर्टिकल है। और यहाँ पर क्या लिखा है, अ फ्यू मोर वर्कर्स में यहाँ पर आ लिखा है, ये भी रेड में लिखा है, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक आर्टिकल है। फिर इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ये लिखा है। ठीक है, तो ये जो भी रेड में हमारे लिखे हैं ये सब आर्टिकल्स हैं। और जो ग्रीन में लिखे हैं, जो भी ग्रीन में लिखे हैं, ग्रीन में भी देख रहे हैं ना हम कि ग्रीन में भी लिखे हुए हैं। जैसे ग्रीन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, लोन लिखा हुआ है ना। तो ये सब यहाँ पर भी मंथ लिखा है, ऑर्डर लिखा है और लोन लिखा है। और भी चीज़ जैसे यहाँ पे शूज़ भी लिखा है, ये भी, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे नाउन है। और हमें पता है कि नाउन से पहले ही हमारा आर्टिकल आता है। तो अब इसमें हमें समझना है, इसमें हमें ये समझना है कि आर्टिकल किस तरीके से यूज़ हुआ। तो जैसे अगर हम इसको समझें कि आर्टिकल जो यूज़ होते हैं वो साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं और स्पेसिफिक के लिए यूज़ होते हैं। जैसे
हमें पता है कि जहाँ पर वोवल साउंड आ रहा होता है A E I O U का साउंड आ रहा होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं N, और जहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होता है, इनको छोड़ते हैं अगर वोवल्स को, कॉन्सोनेंट, ठीक है, मैं क्या लिख दिया मैंने, कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं A, और जब कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने जो ये रेड में हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जो हमने ये रेड में देखा है, द शू मैन्युफैक्चरर, तो शू मैन्युफैक्चरर जो हुआ ये क्या हुआ, स्पेसिफिक हुआ। स्पेसिफिक के लिए हम यूज़ करते हैं द, यानी जो अभी मैंने बताया था ना कि जर्नल एक चीज़ होती है जर्नल और एक होती है स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक और जर्नल दो चीज़ें होती हैं। तो स्पेसिफिक में तो हम यूज़ करते हैं द, और जर्नल में यूज़ करते हैं ए या फिर एन। और याद रहे दोनों ए और एन का जो मतलब होता है, ए या फिर एन हो, इन दोनों का मतलब होता है एक, यानी कि वन, ठीक है। और जो द और ये दोनों जो यूज़ होते हैं सिंगुलर के लिए ही यूज़ होते हैं, और जो द होता है वो हमारा स्पेसिफिक होता है, ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या और क्या बोला हुआ है। नाउ नोटिस द वर्ड रिटन इन ग्रीन, ग्रीन वाले वर्ड्स को हमें नोटिस करना है। नोटिस करो, देखो ग्रीन वाले कहाँ, मैं एक बार से तुम्हें हाईलाइट मतलब दिखाता हूँ कि ये मिटा देता हूँ पहले, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीन वाले जो वर्ड्स हैं उनको देखते हैं ग्रीन में जो है, ठीक है। मैं हाईलाइट करके बता दूँ, जैसे यहाँ पर है हमारा ग्रीन में, यहाँ पर क्या दिया है, ऑर्डर, तो इसके आगे हमने एन ऑर्डर यूज़ किया। यहाँ पर ग्रीन में दिया है मंथ, मंथ के लिए यूज़ किया। यहाँ पर ग्रीन में दिया है लॉन, लॉन यूज़ किया। और यहाँ पर जो मंथ फिर से, और यहाँ पे लोन, और यहाँ पर ऑर्डर। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ ये देखी, पहले मंथ के साथ में तो यूज़ हुआ ए आर्टिकल यूज़ हुआ यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है। और लेकिन दोबारा में हमने जो मंथ के साथ यूज़ किया यहाँ पर इसमें यूज़ किया द। तो ऐसा क्या हुआ, अगर पहली बार हम यूज़ कर रहे हैं तो मंथ, और वही मंथ अगर दोबारा से यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो द मंथ। बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? तो अगर फर्स्ट टाइम अगर यूज़ होता है तो वो जनरल होता है, अगर वही दोबारा चीज़ यूज़ हो जाए तो वो स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे यहाँ पर आया था अ लोन, फिर उसी लोन की बात दोबारा हुई तो यहाँ पर हो गया ये द लोन, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आया था एन ऑर्डर, वहाँ पे जनरल था, फिर यहाँ पर हमने जब दोबारा में यूज़ किया तो द ऑर्डर, इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एन ऑर्डर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ लोन, फिर उसका यहाँ पर क्या बना दिया, द लोन यूज़ हो गया, क्योंकि पहली बार में जनरल था, दूसरी बार में स्पेसिफिक हुआ। फिर ठीक है, और क्या था मंथ, क्या था अ मंथ, ठीक है, अ मंथ था, फिर दोबारा में क्या हुआ द मंथ, तो द मंथ होने से ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। इस तरीके से ये हमारे आर्टिकल यूज़ हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास आर्टिकल हो गए ए एन और द, ठीक है। तो ए और एन की हम बात करें तो हमें इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, और जो द होता है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल, हमारे के आर्टिकल्स में क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हमें मिलेंगे 3 टाइप्स के आर्टिकल, मतलब कि 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ए एन और द। हमारे पास ए है, एन है और द है। ए को हम इंडेफिनेट और एन को भी इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और जबकि द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो देखते हैं कि ए एन द किस तरीके से यूज़ होता है। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हम यूज़ सीख रहे हैं किसका, ए एन और द का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ए का यूज़ देखते हैं। पहले ए जो यूज़ होता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और एन भी जो यूज़ होता है वो भी सिंगुलर के लिए, मतलब कि ए और एन दोनों जो यूज़ होते हैं वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर ए हमें यूज़ करना हो तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं अ फ्रेंडली स्माइल, अ पीस ऑफ गम, अ ड्रैगन, ये मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करते हैं हम ए। और अगर वोवल साउंड आ जाता है तो वोवल साउंड के आगे हम यूज़ करते हैं एन। जैसे यहाँ पर ऑरेंज है तो हमें यहाँ लिखना होगा एन ऑरेंज, या इनॉर्मस मुस्टैश है तो एन इनॉर्मस मुस्टैश, ठीक है। और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। डिफरेंस क्या है कि ये कॉन्सोनेंट के साउंड के आगे यूज़ होता है, और एन जो है वोवल साउंड के आगे यूज़ होता है। फिर हम दा की बात करते हैं। दा जो यूज़ होता है, इट कैन बी यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर जब ये हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द, तो इट इज़ ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, इन सब के लिए यूज़ होता है। पर्टिकुलर मतलब कि जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तो स्पेसिफिक के केस में हम यूज़ करते हैं द, ठीक है, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलर के लिए हम द यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई ट्री है तो हम नॉर्मली हम कह सकते हैं अ ट्री। अगर मैं किसी स्पेसिफिक ट्री की बात करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है द ओक ट्री,
ठीक है। तो द ओक ट्री जो हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, स्पेसिफिक हम करना चाहते हैं तो ये हमारा द यूज होगा इसके आगे। और यहाँ पर लिखा है द किचन। किचन, किचन नॉर्मली हम किचन कह सकते हैं, देयर इज अ किचन इन द हाउस, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक करना चाहते हैं उस किचन को, तो हम उसके आगे यूज़ कर देंगे द, तो स्पेसिफिक हो जाएगा। ऐसे लैम्प, अगर हमारे पास कोई वर्ड है लैम्प, तो उसके आगे हम अ यूज़ कर सकते हैं, अ लैम्प। लेकिन अगर जैसे हम उसको स्पेसिफिक बनाते हैं, कि खास बनाते हैं, कि अगर हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हम द लगा देंगे, तो ये बन जाएगा द लैम्प। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई ए और एन की, कि दोनों का मतलब होता है वन और दोनों सिंगुलर होते हैं। जैसे आई स्कूल, अ बैग, एन एप्पल, एन ऑरेंज। तो यहाँ पर हमने देखा ए और यहाँ पर देखा एन, तो दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कई बार जो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वोवल्स के आगे हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो हमारे वोवल्स होते हैं, कि इसके आगे एन यूज़ करते हैं। तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। एक्चुअल में वोवल्स, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने यहाँ लिखा एप्पल, तो इसके आगे आप एन यूज़ कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे यहाँ पर आप लिख देते हो फॉर एग्जांपल यूरोपियन, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ई दिख रहा है आपको, तो ई देखते ही आप एन लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर साउंड भी देखना होगा, तो यूरोपियन होगा, तो इसके लिए जो होगा आ यूरोपियन हो जाएगा, ना कि एन यूरोपियन, यहाँ हो जाएगा आ यूरोपियन। तो जो डिपेंड करती है बातें, वो वोवल्स पे डिपेंड नहीं करके बल्कि कि साउंड पर डिपेंड करती है। जैसे हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये यूनिवर्सिटी वर्ड लिखा है, आ यूनिवर्सिटी, हम इसके आगे एन यूज़ नहीं करेंगे, इसके आगे हम यूज़ करेंगे आ यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, तो वैसे तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1, लेकिन इसका साउंड जो है वोवल का नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर 1 रुपी कॉइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और कई जगह पर ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होता है, फिर भी हम उसके आगे एन यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी बात होती है, जैसे वहाँ पर भी बात होती है साउंड की, ना कि लेटर की, कि फर्स्ट लेटर क्या है। इवन दो ऑल्दो हमें वहाँ पर क्या ध्यान देना है, साउंड देखना। जैसे यहाँ पर लिखा एन आर, तो एन आर एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड जो है इसका आर, ठीक है, इस तरीके से है एन आर, तो इसके आगे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा है एन हेयर, एयर, ठीक है, तो इन सब के आगे हम एन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हम चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स करके देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा ए आना है या फिर एन। तो अब तक हमें बात पता चल चुकी है, साउंड पर डिपेंड करता है ए और एन। तो जैसे ये लिखा है यूनिक थिंग, तो आएगा अ यूनिक थिंग, हालांकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी यहाँ पर ए आएगा। यहाँ लिखा है यूरोपियन, तो यहाँ पर आएगा अ यूरोपियन, तो एन नहीं आएगा क्योंकि साउंड नहीं आ रहा। यहाँ पर लिखा है ऑनरेबल मैन, तो ये होगा एन ऑनरेबल मैन। ये लिखा है अनबिलीवेबल डे, तो होगा अनबिलीवेबल डे। यूनियन, यूनियन लिखा है, यूनियन ऑल दो यू से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पर ए आएगा, अ यूनियन। ये लिखा है एम सी ए, एम सी ए, एक्चुअल में हम देख सकते हैं आ ई ऊ के जो साउंड आते हैं वहाँ पर, तो एन यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा। यूज़फुल, ऑल्दो ये स्टार्ट हो रहा है यू से, मतलब कि यू से तो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट, जो कि एक वोवल है, बट यहाँ पर हम करेंगे आ यूज़फुल क्योंकि साउंड नहीं आ रहा। वन, यहाँ हो जाएगा वन व्हील बाइक, अ वन व्हील बाइक। ये है आइलैंड, तो यहाँ पर हो जाएगा एन आइलैंड। और यहाँ पर हो जाएगा यूज़र फ्रेंडली मैप, तो हो जाएगा अ यूज़र फ्रेंडली मैप, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके कुछ, तो ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इस तरीके की एरर्स हमें फाइंड करनी है इसमें, कि इसमें क्या बोला है कि हर एक लाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। और वो जो एरर है वो आर्टिकल की एरर है, ठीक है। आर्टिकल में हमारे पास हमें पता ही है कि क्या होता है, ए एन और द ही अभी हमारा चल रहा है एन द, ठीक है, तो इसकी एरर है। तो हमें देखना हर लाइन में कहाँ इनकरेक्ट जो वर्ड होगा हमें यहाँ लिखना है, और जो उसका करेक्शन होगा वो इधर करके लिखना है, ठीक है। इनकरेक्ट और करेक्ट को हमें देखना है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, पहली लाइन देखते हैं कि इट इज़ सैड दैट एन रिच मैंस, देखो यहाँ पर इसकी ये गलती होगी, एन नहीं आएगा, तो एन जो है वो गलत है, बल्कि यहाँ होना चाहिए अ रिच मैन। क्या होना चाहिए हमारा, अ रिच मैन, अ रिच मैंस सन कैम बैक फ्रॉम एन फेमस, एन नहीं होगा, फ्रॉम, ये फिर से एन की गलती है, करेक्ट होगा फ्रॉम अ होगा, फ्रॉम अ फेमस यूनिवर्सिटी ऑन अ डे ऑफ इस अराइवल। ऑन अ डे नहीं होगा, ऑन द डे होगा, क्योंकि अब उस स्पेसिफिक हो चुका है, तो यहाँ पर अ गलत होगा, तो इसकी जगह आएगा द। ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल देयर वॉज एन ग्रेट एक्टिविटी, तो एन गलत है यहाँ पर, फिर से हम यहाँ करेंगे एन इधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अ। देयर वॉज अ ग्रेट एक्टिविटी अ सन। अब देखो जब एक चीज़ पहले आ चुकी होती है वही दोबारा भी आ रही होती है,
ठीक है, पहले एक बार आ गई, फिर दूसरी बार में अगर वही चीज़ आ रही है तो उसके वो स्पेसिफिक हो जाती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द। तो जैसे यहाँ पर आसन नहीं आएगा, अब इसकी जगह क्या आएगा, दासन, तो अ गलत हो जाएगा और यहाँ पर हम लगाएंगे द, क्योंकि एक बार यूज़ हो चुका है सन, ये जो यहाँ पर आ चुका था ऊपर। द सन वॉज एंक्सियस टू शो ऑफ हिज लर्निंग, ही सेड आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। अब फादर नहीं होगा यहाँ, क्योंकि उसी के फादर की बात हम कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हो गया, फिर यहाँ से अ और यहाँ पे आएगा द फादर आस्क्ड हाउ ही कुड डू दैट, द सन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारी एक एक्सरसाइज थी, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है 3। इसमें क्या बोला है, लॉट्स ऑफ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। अगेन हमें जो इसमें फिल करने हैं वो आर्टिकल्स, दैट इज ए एन और द हमें फिल करने हैं इसके अंदर। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर पहला जो है, सपना वॉन्ट्स टू ओपन अकाउंट डैश अकाउंट, तो हो जाएगा एन अकाउंट इन ICICI बैंक नियर हर हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर है बैंक कैटर ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इट्स अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ लगाएं या द लगाएं, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं अ लगा लेते हैं। अ बैंक मतलब कोई भी एक बैंक जो होता है वो क्या करता है, बैंक कैटर्स, ओ सॉरी ICICI था ना, ICI बैंक हो गया, तो इस पर फिर हम यूज़ करेंगे द, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाएगा। द बैंक caters all the financial needs of its account holder last year in month of November। अब जो कोई स्पेसिफिक अगर होता है कि मंथ, इन अ मंथ अगर हम बात करते हैं तो आ लगा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया मंथ को, द नवंबर कर दिया, तो इन द हो जाएगा। इन द मंथ ऑफ नवंबर देयर वर लॉन्ग क्यूज आउटसाइड द बैंक। उसी बैंक की बात हो रही है जो हम पहले बात कर रहे हैं, जो कि ICICI है, तो यहाँ पर द यूज़ होगा। ठीक है, ये हो गया। फॉर विड्रॉलिंग मनी, ठीक है, यहाँ पर डैश पर्सन हैज़ या हैज़ टू होगा, यहाँ पर पर्सन हैज़ टू फिल, अ पर्सन हैज़ टू फिल अ विड्रॉवल स्लिप। द पर्सन, अब ये पर्सन की बात हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे आएगा द पर्सन हैज़ टू मैंशन हिज नेम, फिर आएगा अमाउंट ऑफ मनी, नेम द अमाउंट ऑफ मनी, नहीं दे एन नहीं लगाओ यहाँ पे द नहीं लगाओ, एन अमाउंट ऑफ मनी एंड द अकाउंट और एन अकाउंट नंबर ऑन द, फिर ये जो विड्रॉवल स्लिप है तो यहाँ पर आ जाएगा द, क्योंकि विड्रॉवल स्लिप एक बार और यूज़ हो चुका था, जैसे ना यहाँ पर विड्रॉवल स्लिप। ठीक है, टुडे ऑल बैंक्स ऑफर मैनी फैसिलिटीज फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन द अकाउंट। द पर्सन हैज़ टू फिल इन a deposit slip or write a check. He also operate an account online. He also operate the account, सॉरी यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, हम द लगाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया, उसी अकाउंट को वो ऑनलाइन भी ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर आएगा द अकाउंट होल्डर्स, वैसे भी प्लूरल हो गया तो यहाँ पर एन तो आ ही नहीं सकता, तो क्योंकि ए और एन तो हमारे सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो कैन गेट देयर पासबुक्स अपडेटेड वेयर एवर दे लाइक। द बैंक्स ऑल्सो ऑफर ATM एंड SMS फैसिलिटीज। वेरियस काइंड्स ऑफ लोन्स आर ऑल्सो ऑफर्ड टू द अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी पूरी एक्सरसाइज है जिसे हम कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर्स की, कि पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स एक्चुअल में पोजीशन शो करने के लिए यूज़ होते हैं। पोजीशन का मतलब होता है जिस चीज़ पे, अगर किसी चीज़ पे हमारा राइट है, ठीक है, और उस पर हमारा अधिकार है या हक है, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, ओनरशिप शो करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा पॉजेसिव होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप मान लो कि मैं लिखता हूँ बुक, अगर कोई मेरी बुक है तो मैं उस पर बोलूँगा माई बुक, अगर वो आपकी है तो मैं बोलूँगा योर बुक, क्योंकि उस पर आपकी ओनरशिप है। यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ माई बुक तो मेरी ओनरशिप है, अगर मैं बोलता हूँ हिज बुक तो उसका मतलब किसी और की है। इस तरीके से जो ये हमारे वर्ड्स होते हैं ये हमारे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि पॉजेसिव डिटर्मिनर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट एंड, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इसे हम लिखेंगे दियर। ठीक है, देयर नहीं दियर। तो ये जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हैं, इन्हीं को हम पॉजेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। दे कम बिफोर नाउन, ये जो होते हैं नाउन से पहले आते हैं। इंडिकेट ओनरशिप ऑफ द नाउन इन क्वेश्चन, और जो नाउन होता है उसके ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं।
ठीक है, जैसे इनका नाम ही हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। माई लेग, यहाँ पर हुआ माई लेग हर्ट्स, यहाँ पर लिखा मोइस सोल्ड हिज हाउस, तो यहाँ पर हिज हो गया। यहाँ पर लिखा है ब्रिंग योर बुक्स विद यू, तो इसमें ये योर वर्ड हो गया। और यहाँ पर हम देखें दीज आर आवर पेंसिल्स, ये आवर वर्ड जो हो गया। शी टुक हर केक, तो इसमें हर वर्ड हो गया। ठीक है, ये जो हमारे हैं ये सभी हमारे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। तो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि इनको फिल करना है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स को। और यहाँ पर हमें रिमेंबर के लिए एक बात है, रिमेंबर वन डिटर्मिनर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक डिटर्मिनर को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं अगर किसी ब्लैंक में यूज़ होता है तो पहला देखते हैं पुलकित इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, आगे आया इसका फ्रेंड्स। तो पुलकित एक है तो बॉय है, उसके लिए हमारा आना चाहिए हिज। ठीक है, पुलकित इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स। सलीम इज़ गोइंग टू आंट्स हाउस, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज आंट्स हाउस। ठीक है, द टूरिस्ट विजिटिंग दिल्ली वांट टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो क्या आएगा यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस, दोज हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है ये दोज है। अब हिस्टोरिकल प्लेसेस प्लूरल हो गया तो हम दिस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम दोज। और यहाँ पे कोई पर्सन वाली बात तो हम कर ही नहीं सकते, तो हमारे यहाँ पर या तो दोज आना था या फिर दैट आना था। ठीक है, तो दैट जो होता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और दोज जो होता है प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए यहाँ पर दोज हो गया, दिस नहीं दैट। ठीक है, इट इज़ ड्यूटी टू कीप द सिटी क्लीन, मतलब इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है ना कि अपनी सिटी को क्लीन रखें। फिर देखें द कीज ऑफ कार आर ऑन द टेबल, द कीज ऑफ माई कार कह सकते हैं हम, माई कार आर ऑन द टेबल। वन इवनिंग द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू पे अ विजिट टू हिज ओल्ड हाउस, तो हम यहाँ कह सकते हैं हिज लगा सकते हैं, हिज ओल्ड हाउस। यू कैन शेयर माई लंच, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यू कैन शेयर माई लंच एंड आई विल शेयर योर्स। अब यहाँ पे योर नहीं आएगा, योर्स आएगा, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। और अगर मैं योर लिख दूँ तो योर के आगे फिर हमें कोई नाउन चाहिए होगा, लेकिन जब हम योर्स लिख देते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिस्टर जॉन हु वी मेट लास्ट नाइट इज माई बॉस या हिज बॉस, जो भी कह सकते हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सिस्टर्स अवार्ड सेरेमनी टुमारो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माई सिस्टर्स अवार्ड सेरेमनी टुमारो। ठीक है, I wanted to tell him that it was that led to us into trouble, तो यहाँ पर कह सकते हो my mistake, क्या कह सकते हो, I wanted to tell him that it was my mistake that led us, my नहीं आएगा क्योंकि us आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे our, क्या यूज़ करेंगे our mistake that led us into trouble। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज है जो इस तरीके से हमने कर ली है।